ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने इसलिए बनाने का सोचा क्योंकि इसमें ना आप देखिए बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एक ही क्वेश्चन है, आई थिंक ज्यादा लंबा वीडियो बनेगा भी नहीं, बट हाँ लॉजिकली इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ट्राई करते हैं, अगर आपसे बन गया तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर बहुत इजी था, और अगर आपसे नहीं बना तो अभी देख लीजिए कैसे करेंगे। द कंप्लीट सेट ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ के इज सच दैट द इक्वेशन is satisfied by at least one and at most three values of x। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इस इक्वेशन के कम से कम एक रूट आने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा थ्री रूट्स आने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। यू कैन सॉल्व इट मैथमेटिकली, बट आई विल सॉल्व इट ग्राफिकली। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 का मॉडुलस, इट इज इक्वल टू के एक्स। ओके, आप ऐसा सोचो ना कि एलएचएस और आरएचएस के ग्राफ बना लो और उनके कम से कम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या ज्यादा से ज्यादा तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। सो आई यूज ग्राफिकल मेथड। सबसे अच्छा मेथड वही होता है इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ इजिली। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये है पॉइंट 1 और ये है पॉइंट 9, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ओके, 1 और 9 पे अगर अपन पैराबोला बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, इस पैराबोला का मॉड लेना है। ओके, तो मॉड अगर लेंगे अपन ना, तो होगा क्या कि जो ऑलरेडी नीचे वाला पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मॉडुलस का मतलब यही होता है। हाँ, इसमें आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, आई विल कम टू दैट। पहले तो मैं इसका रिफ्लेक्शन ऊपर ले लेता हूं, ऐसे। हाँ, आपको क्या पता होना चाहिए कि इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 का मॉड है। ठीक है। मॉड लेने के बाद ये वाली ब्रांच ऊपर चली गई। एक्चुअली ये पैराबोला की इक्वेशन क्या थी? पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। ये है पूरे पैराबोला की इक्वेशन। लेकिन पैराबोला की इक्वेशन वो तब होती जब ये नीचे वाली ब्रांच अभी भी होती और ये ऊपर वाली ब्रांच नहीं होती, तब ये पैराबोला की इक्वेशन होती। ऊपर वाली ब्रांच आने की वजह से अब ये मॉड हो गया है। इसमें एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये वाला जो ब्रांच है इसकी इक्वेशन अब हो जाएगी इस वाली ब्रांच का डायरेक्ट नेगेटिव। दैट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। ठीक है। ओके, फाइन, गुड, अच्छी बात है। और ये वाली ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी सर? इसकी इक्वेशन तो वही रहेगी जो पहले थी, मतलब द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। अच्छा सर, आपको कैसे पता इसके रूट्स 1 और 9 आएंगे? हाँ, मैंने वो पार्ट थोड़ा सा जल्दी स्किप कर दिया क्योंकि यहाँ पे x-1 और x-9 करके इसके फैक्टर्स बनने वाले हैं, तो वी नो कि इसके रूट्स 1 और 9 आएंगे। वो थोड़ा सा दूर से दिख रहा है, तो आई काइंड ऑफ टुक इट फॉर ग्रांटेड, बट ठीक है, आप लोग इसको ऐसा नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 ये लिखा हुआ हमारे सामने। अब आपको ये समझना है कि इसका, इस ग्राफ का और के एक्स वाला ग्राफ कैसा होगा वो भी बना लेते हैं। सो के एक्स ग्राफ ऐसा होने वाला है। ठीक है। हाँ, ये वाला ग्राफ और के एक्स वाले ग्राफ के तीन सॉल्यूशन चाहिए। देखो, तीन सॉल्यूशन कैसे कैसे आ सकते हैं वो मैं बना देता हूँ। अच्छा, मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो ब्लैक वाली ब्रांचेस है ना, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रही है, इनको मैं थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ। ठीक है। तो लेट मी जस्ट फिक्स इट। अभी जैसे ही आपको दिखाई देगा कर्व्ड फॉर्म में दिखाई देगा। तो अभी आपको थोड़ा कर्व फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम एक और छोटा सा बदलाव करेंगे। वो बदलाव ये है कि ये लाल वाली लाइन का और हमारे वाले ग्राफ का ज्यादा से ज्यादा तीन सॉल्यूशन आना चाहिए, कम से कम एक। मुझे ऐसा लगता है कि तीन सॉल्यूशन ऐसे आएगा। देखो, ये दोनों ग्राफ तीन बार कट होने चाहिए, तीन बार इंटरसेक्ट होने चाहिए। आपको ये दिख रहा होगा कि हमारा जो ग्राफ है, मतलब जो मॉड वाला ग्राफ है, जो पूरा ग्राफ बना रखा है मैंने, उसका और लाल वाली लाइन के तीन सॉल्यूशन अभी आ रहे हैं। देखो ना, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन और तीन सॉल्यूशन। इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। लेट मी कॉल इट एज पॉइंट ए। और सर, ये केक्स मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऐसे भी तो बनाई जा सकती है। देखो, समवट लाइक दिस, इस तरीके से भी बनाई जा सकती है। हाँ,
तो ये वाला अब अपने पास, इस पॉइंट को हम लोग बी बोल देते हैं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये जो लाल वाली लाइन है ना, उस लाल वाली लाइन का स्लोप, जस्ट मिनट, हाँ, उस लाल वाली लाइन का स्लोप ये ओबी, ओबी से घूमकर ओ ए तक ही होना चाहिए बस। सोचो, अगर ये ओबी से पीछे चले गई लाइन, अगर मैं लाल वाली लाइन बनाता हूं और ये लाल वाली लाइन इधर थोड़ा सा पीछे आ जाती है, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? एक भी नहीं, जीरो सॉल्यूशन। अच्छा, अगर ये टच करती है, टच करती है, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? एग्जैक्टली वन, वी आर ओके विथ वन सॉल्यूशन। अच्छा, अगर ये थोड़ा सा इनवर्ड और अंदर हो जाती है, अरे ये लाइन को बेटा थोड़ा अंदर कर दो ना, ओरिजिन पे तो ये हिंज्ड है ऑलरेडी, इसको थोड़ा सा अंदर कर दो, तो कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे? आई थिंक दो आ जाएंगे। वी आर ओके विथ टू सॉल्यूशंस ऑल्सो। थोड़ा और घुमाइए, ये वाली लाइन को आप अगर और घुमाते हो, देखते हैं यहाँ पे घुमाने का ऑप्शन है क्या? घुमाने का ऑप्शन थोड़ा नहीं है अच्छा वाला, पर ठीक है। हाँ, अगर इसको आप और घुमाते हो तो ये घूम के इधर भी आ सकती है ना। अभी भी देखो एक सॉल्यूशन आ रहा है, ये वाला, और एक सॉल्यूशन बहुत आगे आएगा यहाँ पे कहीं, ये वाली ब्रांच जब टकराएगी, तो दो सॉल्यूशन, वी आर ओके विद दिस ऑल्सो। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ, जब ये लाइन घूम घूम के एकदम परफेक्टली ए पे टच हो जाएगी, तब आपको एग्जैक्टली तीन सॉल्यूशन मिलेंगे। दिख रहे हैं आपको? राइट नाउ वी हैव थ्री सॉल्यूशन। हाँ, क्या इसको अपन इससे ज्यादा और घुमा सकते हैं? क्या मैं इसको और नीचे ला सकता हूँ घुमा के ऐसे? देखो, एक मिनट, ये ओरिजिन से पास करनी चाहिए बस। दिस शुड पास थ्रू दी ओरिजिन, बिकॉज अदरवाइज वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आई विल फिक्स दैट, डोंट वरी। हाँ, ऐसे थोड़ा इसको फिक्स कर दिया, ये ऐसे, डन। हाँ, तो ये देखो अभी तीन सॉल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन बेटा इसको आपने अगर और घुमा दिया तो देखो अब कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे इफ इट पासेस फ्रॉम द ओरिजिन। इसको हम लोग, हाँ, ज्यादा नहीं घुमा सकते, हम लोग इसको बस ये ए पॉइंट तक घुमा के रख सकते हैं। इससे ज्यादा घुमाएंगे तो देखो अब कितने, चार सॉल्यूशन आ गए। देखो ना जल्दी जल्दी, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? चार। बता दू कौन कौन से? फॉलो द मार्कर, वन, टू, थ्री एंड फोर। वी आर गेटिंग फोर सॉल्यूशन इन दिस केस। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि तीन सॉल्यूशन एट मैक्स होने चाहिए बस। तो मतलब ओए से नीचे नहीं गिराना है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो लाल वाली लाइन है उसका स्लोप ओबी का स्लोप और ओए के स्लोप के बीच में होगा। स्लोप क्या है लाल वाली लाइन का? के एक्स। के एक्स मतलब के, देखो y इज इक्वल टू के एक्स, तो इसका स्लोप के है, और वो के ओबी का स्लोप और ओ ए के स्लोप के बीच में होना चाहिए। तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि स्लोप मस्ट लाई बिटवीन स्लोप ऑफ ओबी एंड स्लोप ऑफ, अच्छा सर रुको एक मिनट, थोड़ा ढंग से लिख दो इसको। ऐसे लिखना सही रहेगा कि स्लोप ऑफ द लाइन मस्ट बी बिटवीन स्लोप ऑफ ओबी एंड स्लोप ऑफ ओ ए। चेक करके देखो ये सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। बस अब आप एक चीज बताइए कि ओबी का स्लोप कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी फाइंड द स्लोप ऑफ ओबी एंड हाउ डू वी फाइंड द स्लोप ऑफ ओ ए? मतलब बी, हाँ, ये वाले कर्व की, ये वाली ब्रांच की इक्वेशन अलग है समझना, और ये वाली ब्रांच की इक्वेशन अलग है। दे आर बोथ डिफरेंट। जो पहला वाला ब्रांच है उसकी इक्वेशन क्या है? ये, तो ये वाली इक्वेशन, और ये है y इज इक्वल टू के एक्स। ये दोनों कर्व एक पॉइंट शेयर करे, या फिर लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, कर सकते हैं अपन, है ना, बिल्कुल। सो y इज इक्वल टू के एक्स लाइन इस पैराबोला पर टेंजेंट हो जाए। ओके, और y इज इक्वल टू के एक्स इस ब्रांच पे टेंजेंट हो जाए, इसकी इक्वेशन अलग है ना, तो ध्यान रखना दोनों के लिए सॉल्विंग अलग अलग होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर ओबी, फॉर स्लोप ऑफ ओबी, द लाइन y is equal to kx must be tangent, must be tangent to y is equal to x square, क्या लिखा है वो? माइनस टेन एक्स प्लस नाइन। ठीक है, अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे। अब क्या करूं मैं इसके आगे? अब इसके आगे मैं क्या करूंगा? टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है सर? हाँ, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि दो कर्व एक पॉइंट शेयर कर रहे हैं, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? देखते हैं। तो आप ऐसा बोल दो कि जब हम दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशन आने चाहिए टेंजेंट के लिए?
एक सॉल्यूशन। सोचो ना, अरे फिर से सोचो, फोकस। जब हम दो कर्व को सॉल्व करेंगे और दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके सॉल्यूशन कितने आएंगे? एक सॉल्यूशन। सॉल्व करो एंड सॉल्व फॉर वन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज सॉल्व द कर्व्स फॉर वन सॉल्यूशन। सॉल्व द कर्व फॉर वन सॉल्यूशन, वो तो ठीक है सर, लेकिन दो कर्व को सॉल्व कैसे करते हैं? दो कर्व को सॉल्व करते ही इधर का y उठा के इसमें डाल दो, तो इसका y उठा के इसमें डाल दो आप। जैसे ही y उठा के उधर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? y मतलब के एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। सब कुछ राइट में ले जा लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अच्छा, कितने सॉल्यूशन आने चाहिए? इन दोनों कर्व के कितने सॉल्यूशन आने चाहिए? तो बताइए। एक सॉल्यूशन। अरे बेटा, टेंजेंसी की यही तो कंडीशन होती है, एक सॉल्यूशन, राइट? ओके। ध्यान रखना बेटा, वो सॉल्यूशन जो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि हमने ग्राफ एक्यूरेट बना दिया है। हो सकता है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का भी एक सॉल्यूशन मिले, क्योंकि ओरिजिन से पास करने वाली लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी टेंजेंट हो सकती है ओरिजिनल वाले पैराबोला पे। ये तो क्या रिफ्लेक्टेड है ना, रिफ्लेक्टेड मतलब नेगेट हो गया है। इसकी इक्वेशन नेगेट हो गई, आपको इक्वेशन भी लिखना आनी चाहिए। खैर ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आना चाहिए इसका। एक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है ये बताइए मुझे। एक सॉल्यूशन का मतलब ये हो जाता है कि -10 प्लस के इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 मस्ट हैव वन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का मतलब कि ये क्वाड्रेटिक का एक सॉल्यूशन। ये अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक बन गई ना, और क्वाड्रेटिक का एक सॉल्यूशन कब आता है बताइए? जब डी 0 होता है। तो डी 0 होना चाहिए। डी कितना आ जाएगा? -10 प्लस के का होल स्क्वायर -4 × 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 10 प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो 10 प्लस के कितना आ जाएगा बताइए? +/6। अच्छा, तो के कितना आ जाएगा? +6 - 6 -10। है ना? तो के की यहाँ से कितनी वैल्यू हो रही है? 6 - 10 -4 या फिर -16। रुको यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि -4 और -16 में से अपन दोनों नहीं ले पाएंगे। -4 से -16 दोनों नहीं ले पाएंगे। एक्चुअली हमको कुछ सोचना पड़ेगा कि -4। ठीक है, वी गॉट टू वैल्यूज। स्लोप -16 होगा, मतलब ज्यादा तिरछा होगा, और -4। अच्छा ठीक है, आई विल कम टू सम कंक्लूजन। एक काम करो ना, दोनों वैल्यूज के की डालकर देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि केस वन। एक्चुअली मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो समझना है ना। इस पॉइंट पे आपका गिव अप करने का मन करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि बड़ा लंबा सॉल्यूशन है और इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता हूँ, तो छोड़ देते हैं। बट आप यहाँ से सुनो, यहीं से अब की पॉइंट है कि अगर के का वैल्यू -4 हुआ तो लाइन क्या हो जाएगी? -4x। और पैराबोला क्या हो जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ना इधर क्या है पैराबोला। अच्छा, ये पैराबोला का ही सॉल्यूशन निकाल ले क्या? हाँ चलो, एक काम करते हैं, अगर के -4 हुआ तो डायरेक्टली कम टू दिस स्टेप, है ना? ये वाली स्टेप जो मैंने एरो बना के रखी ना, इसका एक सॉल्यूशन आना चाहिए। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि वो सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर -10 प्लस के की जगह -4 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक सॉल्यूशन आना चाहिए था, तो के की वैल्यू -4 पे एक सॉल्यूशन आ रहा है। बट वो एक सॉल्यूशन क्या आ रहा है मेरे को चेक करना है। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन हुआ तो आई विल रिजेक्ट इट, क्योंकि जो हमारा असली पैराबोला है, अब ये जो इक्वेशन है ये पूरे पैराबोला की इक्वेशन, केवल इस ब्रांच की नहीं है। तो पूरा पैराबोला हमारी लाल वाली लाइन को फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी टच कर सकता था। ठीक है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट ना आ जाए गलती से। और केस टू क्या हो जाएगा? केस टू हो जाएगा व्हेन के इज इक्वल टू -16। उस केस में सॉल्यूशन क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -10, एक मिनट है ना, एक्स स्क्वायर -10 -16x प्लस 9, दोनों के सॉल्यूशन निकालो यार जरा। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर 10 - 4 कितना होता है? 6 -6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0।
ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है बताओ मुझे जल्दी से। ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, बनना ही है परफेक्ट स्क्वायर। यही तो होता है एक सॉल्यूशन का मतलब। डी जीरो मतलब क्वाड्रेटिक बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ये सब हमने पढ़ा है। तो यहां से x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। अरे यार, x इज इक्वल टू 3 इज एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, अरे फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ ही होगा, आप चेक कर लेना। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको अपन रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, और यहां से क्या आएगा, x+3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज एक्चुअली x इज इक्वल टू -3। ये वाला -3 अपने को मिल रहा है यहाँ पे ना, दिस इज द पॉइंट -3 कॉमा, पता नहीं y क्या होगा, डाल के देख लोगे ना आप, कर लो ना, इक्वेशन में ही डाल दो y इज इक्वल टू -4x में। वो निकाल लेना, मेरा उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है। बट ये फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, इसको अपन एक्सेप्ट करेंगे। ओके ठीक है, फाइन फाइन फाइन। तो अपने को क्या मिल गया यहाँ पे, के का वैल्यू -4। तो के का वैल्यू -4 से यहां तक, यहां पे जो आएगा वहां तक होना चाहिए। ओके, एक्चुअली मैं इसमें एक चीज और ब्रेक करके बता देता हूँ आपको। ये जो वर्टिकल वाली लाइन होती है स्लोप की, ये भी चलेगी क्या? हाँ, लेकिन इसका स्लोप क्या होता है? वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है ना। तो अपन एक्चुअली यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल के जस्ट पहले स्लोप -∞ होता है। अरे ध्यान दो, कहाँ ध्यान है, इधर देखो। ये वर्टिकल का नॉट डिफाइंड, इसके जस्ट पहले -∞, इसके जस्ट बाद +∞। ये चीज आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में अच्छे से। तो माइनस इन्फिनिटी से -4, दिखा आपको एक ऑप्शन मेरे को दूर से दिख गया, -∞ से -4। अगर हम बेवकूफ नहीं है तो हम ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, -∞ से -4। उस केस में कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे वो अपन चेक कर लेते हैं। सो के शुड बिलोंग फ्रॉम -∞ टू, एक मिनट, -4 चाहिए या -16? ये तो रिजेक्ट हुआ है ना। अरे यार, माई बैड, दिस इज -16, माई बैड। ओके, आई जस्ट फिक्स इट वेरी क्विकली। -∞ से -16, अबे इस लाइन का स्लोप -16 है, तो ऑप्शन सी नहीं आएगा। -∞ से -16, इट इज ऑप्शन ए एंड बी। ओ, थोड़ा टाई हो गया सिचुएशन दोस्तों, कोई बात नहीं। ये वाला स्लोप निकाल लो, 4। तो 4 से लेकर इन्फिनिटी और -∞ से लेकर -16 ऐसा आ जाएगा। थोड़ा स्ट्रेट लाइन अच्छे से आना चाहिए ना। अब वो कैसे निकालोगे आप? कुछ नहीं, आप क्या करो, के एक्स, थोड़ा रुकिएगा ना, मेरा प्रोसेसर बहुत स्लो हो गया। हाँ, के एक्स को सॉल्व कर दो आप किसके साथ, इस वाली ब्रांच के साथ। के एक्स को अपन -(x², -10x). अब यहाँ पे देखते हैं, नाउ फॉर स्लोप ऑफ ओ ए, क्या करेंगे इसके लिए अपन, सॉल्व y इज इक्वल टू माइनस, ओ सॉरी, +kx एंड y इज इक्वल टू -(x², -10x +9). ओके, तो सॉल्व कर दूंगा मैं इसको। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि दोनों को इक्वेट कर दो, तो के एक्स इज इक्वल टू -(x², +10x और -9 आएगा। ओके, हाँ, और इनका के कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन क्यों आना चाहिए बच्चों इनका, क्योंकि टच करना चाहिए ना, हम चाहते हैं कि लाल वाली लाइन इस उल्टे वाले कर्व को टच करे। टच करे मतलब एक सॉल्यूशन, तो इसलिए वन सॉल्यूशन लिख दिया। और इसको थोड़ा डिटेल में इस तरफ ले जाओ सब कुछ, तो डिटेल में क्या आने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा के -10x। ओके, सो दिस विल बी के -10x, और रुको यार सोचने दो, +9 इक्वल्स टू 0। दिस मस्ट हैव वन सॉल्यूशन। तो ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, और क्वाड्रेटिक का एक सॉल्यूशन आना चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक का एक सॉल्यूशन कब आता है, जब उसका b² -4ac 0 हो। ओके, मतलब के -10 का होल स्क्वायर 36 के बराबर हो या 6 स्क्वायर हो, विच मीन्स के -10 इज इक्वल टू +6 और -6। इसका मतलब यहां से के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 प्लस -6। तो बच्चों 10 + 6 तो 16 होता है, और 10 - 6 4 होता है। अब 16 और 4 दो दो आंसर क्यों आ रहे हैं, उसका रीजन समझना प्लीज, है ना। देखो समझो, हमारा आंसर ना 1 से 9 के बीच का होना चाहिए क्लियरली, बट दो आंसर क्यों आ रहे हैं,
क्योंकि जब हम किसी भी पैराबोला का नेगेटिव ब्रांच लेते हैं ना, तो पैराबोला असल में ऐसा था और उसका नेगेटिव ब्रांच पूरा ऐसा आएगा। तो हमने क्या करा है ना, ये नीचे वाली जो ब्रांचेस है उससे भी सॉल्व कर लिया और ये वाली जो ब्रांच थी उससे भी सॉल्व किया है। तो वी हैव डन लॉट ऑफ सॉल्विंग हियर। खैर मैं तो कहूंगा 1 से 9 के बीच में, 1 से लेके 9 के बीच में जो भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट आता है, टेक दैट। ओके। तो मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ कि किससे एक्स कोऑर्डिनेट 1 से 9 के बीच में आएगा। तो ये जो अपने पास यहाँ पे ये था ना, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो आप। तो केस वन क्या है अपने पास कि इफ के इज इक्वल टू 4, और केस 2, सॉल्यूशन निकाल कर ही देख लो ना बच्चों। एक सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करा, अब वो एक सॉल्यूशन क्या आ रहा है वही निकाल लो। सो केस 2, इफ के इज इक्वल टू 16। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। अरे देखो इधर ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे के का वैल्यू 4 घुसाओ जल्दी से, तो कितना आ जाएगा, 4 - 10 - 6 एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर 16 - 10 प्लस 4x प्लस 9। परफेक्ट स्क्वायर दोनों केस में बनेगा और बनना भी चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 3 आ रहा है विच सीम्स एक्सेप्टेबल टू मी। और यहाँ से आएगा x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे सर क्या कर रहे हो, तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, 16 - 10 4 आ जाएगा। रुको रुको सोचने दो। 6, तो 10 - 6 4 और -10। अरे यार 10 - 6 4 और 10 + 6 16, 16 करा अपन ने ना। 16 - 10 4x आ रहा है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आई गेस, इज इट। इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ है। इसका डी ही नेगेटिव है क्या। b² - 4 9 36, डी नेगेटिव है दोस्तों, तो इसके तो सॉल्यूशन ही नहीं आ रहे, सॉल्यूशन तो आना चाहिए। हाँ, इससे अपने पास सॉल्यूशन 3 आ रहा है, मतलब k = 4। k = 4 एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 3 यहाँ कहीं आएगा ना, तो जरूर ये वाला पॉइंट x = 3 आ चुका होगा। ओके। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज k = 4 इस पोजीशन के लिए, और इस पोजीशन के लिए k का वैल्यू 16 है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मैं आपको फाइनली बता देता हूं। देखो, समझना है, इसको अच्छे से समझना है। यहाँ पे -∞ से लेकर -16 दिखा, और यहाँ पे +∞ से लेकर +4, आइडियली 4 से लेकर +∞। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 4 से लेकर +∞, फिर बीच में तो बेटा नॉट डिफाइंड होता है, फिर -∞ से -16 या +16 जो भी था, वो क्या था। रुको, इट वॉज -16। तो मेरे पास फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी के बिलोंग्स फ्रॉम -∞ से -16, नेगेटिव पहले लिखते ना, इंक्लूड करेंगे बिल्कुल, यूनियन 4 से +∞। भाई साहब एक्सेलेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में आसान लगेगा आपको, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, इस वजह से अपने को टाइम लगा है, बट आगे से ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम बहुत सारी चीज सीख रहे हैं इससे। क्या क्या सीख रहे हैं कि कर्व को हम लोग मॉड्यूलस कैसे लेते हैं, उल्टा करते तो इक्वेशन क्या आती है, स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन है यहाँ पे, फिर टेंजेंट का एप्लीकेशन है, और हमने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, आप लिख भी लेना, क्लास नोट्स में भी लिख लेना, कि दो कर्व अगर एक दूसरे को टेंजेंट है ना, तो दोनों का एक सॉल्यूशन आता है, तो दोनों को सॉल्व करो एंड लिख दो वन सॉल्यूशन बस। उसके बाद आपका दिमाग खुद ही कहेगा कि D0 करना है अगर क्वाड्रेटिक बनती है तो। ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स शायद अपन एक ही वीडियो बनाने वाले, इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो था। सी यू वेरी सुन। लाइक करो इस वीडियो को जल्दी से, ताकि अगला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने में और मजा आए। चौथा क्वेश्चन जेई मेंस का क्वेश्चन है वो, बट मैंने उसको डीपीपी में इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन की शक्ल देख लेते हैं, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में। सो दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको ट्राई करो, सॉल्व करो, अगर आपसे हो जाता है तो इसका आंसर तुरंत मुझे बताइए कमेंट में, और नहीं होता है तो कमेंट में ही इसका सॉल्यूशन भी है ना, विच इज द कंप्लीट प्लेलिस्ट लिंक। सी यू वेरी सुन। बाय एवरीवन।